सांझी, अपना जीवन सौंप दो। राघव सांझी पर हमला करते हुए आगे बढ़ा। सांझी की अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई। राघव पूरी तरह से सभी का नरसंहार कर रहा था और कोई भी उसे रोक नहीं पाया था। अभी सांझी ने पहले ही अपने कपड़े बदल लिए थे और भीड़ के बीच छिप गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राघव उसे एक नजर में ही ढूंढ लेगा, लेकिन सच तो यह है कि सांझी का तरीका पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण था और वह सिर्फ खुद को धोखा दे रहा था। शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति वाले एक गोली साधक के रूप में राघव अपनी ज्वाला ऊर्जा के प्रति बेहद संवेदनशील था। अब जबकि राघव ने उसे पकड़ लिया था, सांझी को ऐसा लगा जैसे उसे बर्फ के घर में गिरा दिया गया हो। यहां तक कि उसकी हड्डियां भी ठंडी हो गईं और उसके बाल खड़े हो गए। अब उसे सच में पछतावा हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्थिति इस हद तक विकसित हो जाएगी। अगर उसे पहले पता होता तो चाहे कुछ भी हो, वह राघव के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। इस समय राघव ने पहले ही 3 शीर्ष विशेषज्ञों को मार डाला था: सक्षम, मूंछ वाला आदमी और प्रज्वल। वह व्यावहारिक रूप से एक हत्या के देवता के कब्जे में था, पूरी तरह से अप्राप्य। जो कोई भी उसे रोकने की कोशिश करता वह मर जाता। शिखर विशेषज्ञों में से केवल वह, मानव और समर ही अभी जीवित थे, लेकिन वे तीनों यह बता सकते थे कि अगर वे हाथ मिला भी लें तो भी वे वर्तमान राघव को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए वे सभी भाग रहे थे। वे सभी देखना चाहते थे कि राघव किसको निशाना बनाएगा। यह उस व्यक्ति पर दांव लगाने जैसा था जिसकी किस्मत सबसे ज्यादा कमजोर थी। वे सभी एक निश्चित चीज का इंतजार कर रहे थे जो होने वाली थी। अब वे समय के खिलाफ दौड़ में थे। मानव या समर के बजाय राघव को उसे निशाना बनाते देख सांझी अपनी बुरी किस्मत को कोसने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन सच तो यह है कि ऐसा लग रहा था कि वह भूल गया था। इस बड़ी लड़ाई का कारण सिर्फ वही था। अगर वह न होता तो राघव आसानी से मानव और समर को मार सकता था और यह मामला खत्म हो जाता। यह केवल इसलिए था क्योंकि सांझी ने अपने पिल टॉवर की स्थिति का उपयोग हस्तक्षेप करने के लिए किया था, जिसके कारण राघव धर्मी और भ्रष्ट मार्गों का दुश्मन बन गया था। अगर राघव ने उसे निशाना नहीं बनाया होता तो वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं होता। वह जानता था कि वह राघव की प्रेत जैसी हरकतों से बच नहीं पाएगा। राघव को अपनी ओर आते देख वह अपनी पूरी ताकत से भड़क उठा। ज्वलंत ड्रैगन को मार डालो! उसकी सारी गोली की लपटें उसके दोनों हाथों में इकट्ठी हो गईं, जिससे 2 विशाल ज्वाला ड्रैगन बन गए। उन विशाल ड्रैगन के ऊपर अनगिनत रूण टिमटिमा रहे थे। वे उसके मुख्य रूण थे जो उसकी आक्रमण शक्ति को चरम पर पहुंचा सकते थे। वास्तव में इस एक हमले में उसके आधे से ज्यादा कोर रूण शामिल थे। एक बार जब यह हमला खत्म हो जाता तो उसे नुकसान से उबरने के लिए कम से कम 1 साल की जरूरत होती। उस साल के दौरान वह खेती भी नहीं कर पाता। इसके अलावा उसकी उम्र में यह खेती के लिए उसका सुनहरा दौर था और 1 साल बर्बाद करना एक अपूरणीय नुकसान था। हालांकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। खुद को जिंदा रखने के लिए वह केवल अपनी सारी ताकत लगा सकता था। वह जानता था कि राघव की पिल फ्लेम ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और इसलिए इस हमले में उसे गंभीर रूप से घायल करने की 80% संभावना थी। जब तक वह उसे बुरी तरह घायल करता, उसे पता था कि मानव और समर तुरंत उसे मारने आएंगे। आकाश को विभाजित करो! अचानक राघव चिल्लाया और एक कृपाण की छवि आसमान में उड़ी जो एक स्वर्गीय ब्लेड की तरह लग रही थी और उन 2 ज्वाला ड्रैगन पर गिर गई। सांझी यह देखकर भयभीत हो गया कि अपने सबसे शक्तिशाली हमले के लिए अपने आधे से अधिक मूल ऋणों का बलिदान करने के बाद भी उसके ड्रैगन तुरंत कुचल दिए गए। इसके अलावा वे ज्वाला ड्रैगन उसके दिमाग से जुड़े हुए थे और जब वे नष्ट हो गए तो उसने खून की उल्टी की। तीव्र दर्द ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। जब वह होश में आया तो उसने पाया कि राघव पहले से ही उसके सामने खड़ा था। दोनों एक दूसरे से सिर्फ 1 फीट की दूरी पर थे। सांझी भयभीत हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह ग्रिम रीपर को घूर रहा हो। उसने सहज रूप से मुक्का मारा। राघव ने अपनी एक हथेली से उसकी मुट्ठी पकड़ ली। सांझी ने उसे वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन वह शक्तिहीन था।
उसने जल्दी से अपने पैर से राघव के पेट पर वार किया। यह आमतौर पर एक बेहद व्यावहारिक हमला था। हालांकि वह अभी आधी किक ही मार पाया था कि वह एक करुण चीख के साथ बाहर आ गया। राघव ने जो हाथ पकड़ा था वह उसके कंधे से अलग हो गया था। खून बिखरा हुआ था जो बहुत भयावह लग रहा था। दरार। इसके अलावा राघव के पैर ने उसकी किक रोक दी। हल्के दबाव से सांझी का घुटना टूट गया और उसका पैर अजीब कोण पर मुड़ गया। अपने खोए हुए हाथ के दर्द की तुलना में राघव की लात ने उसे बहुत ज्यादा दर्द दिया था। राघव के पैर में कुछ अजीबोगरीब ऊर्जा थी जो पागलपन से उसके दर्द की नसों को निशाना बना रही थी। सांझी को इतना दर्द हो रहा था कि उसके सिर की नसें उभर आई थीं। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी पल फट जाएंगी। वह जमीन पर आगे पीछे लुढ़क रहा था। क्या यह दर्द करता है? नहीं, इसे दर्द नहीं माना जा सकता। सच्चा दर्द कुछ ऐसा है जिसे तुम जैसे मूर्ख समझ नहीं सकते। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें केवल यह सिखाने में मदद कर सकता हूं कि तुमने दूसरों को किस हद तक दर्द पहुंचाया है। राघव की आंखों में दुख झलक उठा और उसका पैर सांझी के शरीर पर गिर पड़ा। राघव का पैर दर्जनों बार अलग अलग जोड़ों पर गिरा। शुरुआत में सांझी की चीखें असाधारण रूप से शोकाकुल थीं, लेकिन बाद में वह चुप हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पहले से ही बहुत दर्द हो रहा था और वह चिल्ला भी नहीं सकता था। उसे दर्द को सहने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। यह स्वैच्छिक भी नहीं था, बल्कि उसके शरीर की सहज प्रतिक्रिया थी। दर्द के वर्तमान स्तर के अनुसार सांझी के शरीर को तुरंत बंद हो जाना चाहिए था और उसे बेहोश हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा आशीर्वाद उसे कभी नहीं मिला। राघव ने सबसे पहले जो किया वह यह था कि उसने कुछ नसों को काट दिया ताकि वह बेहोश ना हो जाए। अब सांझी केवल चुपचाप उस नरक जैसे दर्द को सहन कर सकता था। हालांकि चाहे उसे कितना भी दर्द क्यों ना हो, यह सिर्फ शारीरिक दर्द था। क्या इसकी तुलना राघव के अंदर महसूस किए गए दर्द से की जा सकती है? उसकी उंगली पर एक स्थानिक अंगूठी देखकर राघव ने सीधे उसे ले लिया। फिर एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने एक औषधीय गोली निकाली और सांझी के मुंह में ठूंस दी। उसने उसे निगलने में मदद करने के लिए उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। ऐसा करने के बाद ही राघव ने संतोष से सिर हिलाया। ऐसे व्यक्ति को जीवन भर अंतहीन दर्द सहना पड़ता है। उसे इस तरह मारना उसे बहुत आसानी से छोड़ देना था। ये सब खत्म करने के बाद राघव ने देखा कि मुकेश और अन्य लोग भागते समय अपने दुश्मनों का पागलपन से कत्लेआम कर रहे थे। अब बदला लेने का समय आ गया था। फिर पीछे मुड़ते हुए उसने दूर मानव और समर को देखा। वे दोनों एक दूसरे से 100 मील दूर थे और दो अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। बस एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद राघव सीधे समर की ओर बढ़ गया। वह अभी आगे बढ़ा ही था कि धरती और आसमान हिलने लगे। हवा में एक बड़ी लहर उठी और धीरे धीरे एक विशाल अंतरिक्षीय दरवाजा दिखाई दिया। हा, समय खत्म हो गया। समर, मानव और बाकी सभी ने जश्न मनाया। उन्होंने जल्दी से अपनी कमर पर लगी गोलियां चालू कर दी। स्थानिक दरवाजे से रोशनी निकली जिसने उन्हें घेर लिया। बॉस, पहले उस कुतिया राखी को मार डालो, वो भागने वाली है। अर्जुन ने आवाज लगाई जब उसने देखा कि राखी पहले से ही रोशनी से घिरी हुई थी। हर कोई पहले से ही राखी से नफरत करता था। अगर वे उसे भागने देते तो वे इतने उदास हो जाते कि शायद खुदकुशी कर लेते। राघव ने अर्जुन की बात सुनी, लेकिन फिर भी वह सीधे समर की ओर बढ़ गया। दूर जाने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता थी। वह जितनी जल्दी हो सके समर को खत्म करना चाहता था। राघव, तुम मुझे मार नहीं सकते। समर अचानक जोर से हंसा। उसके सामने एक कछुए का खोल दिखाई दिया। यह जेड जैसा और क्रिस्टलीय था। रूंड ने इसे घनी तरह से ढक दिया था और इसने समर को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया। क्रिस्टल हड्डी! राघव की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने वास्तव में कल्पना नहीं की थी कि समर को भी एक क्रिस्टल की हड्डी मिल जाएगी। इसके अलावा यह एक रक्षात्मक क्रिस्टल की हड्डी थी। वह वास्तव में इतना शक्तिशाली जीवन रक्षक त्रुप का पत्ता छिपा रहा था। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत हो गई। वह क्रिस्टल की हड्डी की शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ था। एक रक्षात्मक क्रिस्टल हड्डी के रूप में इसकी रक्षात्मक शक्ति अविश्वसनीय थी।
यद्यपि समर का साधना आधार सीमित था और वह इसकी पूरी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था, फिर भी यह उसके पूर्ण शक्ति वाले आक्रमणों में से कम एक को रोकने के लिए पर्याप्त था। समर को बस उस एक हमले को रोकना था। उसके लिए जूली के गुप्त क्षेत्र को छोड़ने के लिए इतना ही काफी था। समर, तुम्हें पीछे रहना चाहिए, मुकेश की आवाज गूंजी। इस समय उसके धनुष पर एक काला तीर चढ़ा हुआ था। इससे एक शक्तिशाली दबाव निकल रहा था जो किसी जहरीले सांप की जीभ की तरह लग रहा था, जो किसी भी समय किसी व्यक्ति की जान ले सकता था। इसके अलावा मुकेश की सारी आध्यात्मिक क्यूई इस अस्थि तीर में प्रवाहित हो रही थी। इसके रंस चमक उठे जिससे स्वर्ग और पृथ्वी में हलचल मच गई। भेदी बादल बाण। काला तीर समर की ओर उड़ता हुआ काली बिजली के बोल्ट की तरह था। जैसे जैसे वह उड़ता गया, उसके ऊपर के रण और भी चमकीले होते गए। जैसे जैसे वह स्वर्ग और पृथ्वी को भेदता गया, ऐसा लगा जैसे वह इस दुनिया को सीधे भेदने में सक्षम है। धमाका। जब वह तीर कवच से टकराया तो एक भयानक विस्फोट हुआ। कछुए का खोल और हड्डी का तीर एक साथ फट गए। मर जाओ, राघव चिल्लाया। उसकी कृपाण चौंके हुए और क्रोधित समर पर गिर पड़ी। लेकिन समर को अचानक एक शक्तिशाली खिंचाव महसूस हुआ क्योंकि टेलीपोर्टेशन सक्रिय हो गया था। राघव की कृपाण गिर गई। समर का शरीर गायब हो गया, लेकिन इस बार उसे कंधे से सीधा काटा गया था और एक हाथ, एक पैर, साथ ही कुछ पसलियां भी पीछे रह गईं। छोटी स्नो, यहां आओ। लिटिल स्नो को अपने आध्यात्मिक स्थान पर रखते हुए राघव ने अपनी गोली भी सक्रिय कर दी। मानव और राखी पहले ही जा चुके थे। उसे उनका पीछा करना था। राघव ने राखी को पहले क्यों नहीं मारा? इसके दो कारण थे। एक यह कि उसे भी उसी निकास द्वार पर टेलीपोर्ट किया जाएगा जहां वह थी। वे दोनों चले जाने के बाद भी वह उसे मार सकता था। समर के मामले में ऐसा नहीं था। एक बार जब वह चला गया तो इस दुश्मनी का बदला लेने का कोई तरीका नहीं था। दूसरा कारण यह था कि राघव राखी को एक ही हमले में मारना नहीं चाहता था। ऐसा करना उसे बहुत आसानी से छोड़ देना होता। राघव का शरीर सबके सामने फीका पड़ गया। भाई वेद, मुकेश, आपको अपने अधीनस्थों को जल्दी से युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए कहना चाहिए। हम बॉस की मदद करने जाएंगे। ये कहने के बाद अर्जुन ने भी जल्दी से अपना टैबलेट चालू कर दिया। 108वें मठ के अन्य शिष्यों ने भी अपनी पटियाएं सक्रिय कर दी और गुप्त क्षेत्र से गायब हो गए। सब लोग जल्दी करो और युद्ध के मैदान को साफ करो। ज्यादा समय नहीं है। आपको सिर्फ चुने हुए स्थानिक छल्ले प्राप्त करने की जरूरत है। सांझी कहां है? मुकेश ने पूछा। मोगेट के एक शिष्य ने जवाब दिया, किसी ने उसे अपना टैबलेट सक्रिय करने में मदद की। वह पहले ही जा चुका है। अरे जो भी हो, सब लोग जल्दी करो। सोम्या, वेद शर्मा और मुकेश के अधीनस्थ जल्दी से युद्ध के मैदान से गुजरे। स्थानिक द्वार बंद होने में ज्यादा समय नहीं था। मुकेश बेहद खुश था। उसने समर के शरीर के अंगों को उठाया और उन्हें एक स्थानिक रिंग में डाल दिया। अब उसके पास आखिरकार एक पूरा सेट था। अय्या, क्या राघव का काम खत्म नहीं हो गया है? मुकेश की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। क्या राघव का काम खत्म नहीं हो गया है? मुकेश, आपका क्या मतलब है? वेद शर्मा ने जल्दी से पूछा। राघव हमारे जैसा नहीं है। ज्वांटियन सुपरमोनेस्ट्री के सदस्य के रूप में उसका अपना निकास द्वार है। इसके 108 मठों के विभिन्न संप्रदाय के नेता उस निकास द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार जब वह वहां पहुंच जाएगा तो क्या वह उन संप्रदाय के नेताओं द्वारा मारा नहीं जाएगा? मुकेश ने कहा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुरंत मदद करने के लिए जाऊंगी। सोम्या को भी अब यह एहसास हो गया था। उसने जल्दी से अपना टैबलेट चालू किया और उनकी नजरों से ओझल हो गई। सोम्या को गायब होते देख मुकेश और वेद शर्मा को बहुत राहत मिली। सोम्या भी एक प्राचीन परिवार की शिष्या थी और सुप्रमठ में उसका बहुत प्रभाव था। उसके जाने से वह निश्चित रूप से राघव की मदद कर पाएगी। मुकेश ने युद्ध के मैदान पर नजर डाली। धर्मी और भ्रष्ट शिष्य जिन्होंने उन पर हमला किया था, वे पहले ही क्षण में भाग गए थे। वे कैसे रुकने की हिम्मत कर सकते थे? हालांकि हर जगह स्थानिक छल्ले थे,
लेकिन उन्हें उन्हें छीनने का कोई विचार नहीं आया। जहां तक दूर बैठे दर्शकों की बात है, वे आना तो चाहते थे, लेकिन फिर भी झिझक रहे थे। आखिरकार वे युद्ध में जीतने वाले नहीं थे। तुम वहां खड़े होकर क्या ढूंढ रहे हो? अंतरिक्ष का दरवाजा सिर्फ एक अगरबत्ती के बराबर समय के लिए ही खुला रहेगा। तुम युद्ध के मैदान को साफ नहीं करना चाहते? मुकेश चिल्लाया। यह एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र था और हर जगह लाशें बिखरी हुई थीं। मुकेश और वेद शर्मा की तरफ से केवल कुछ 100 लोग थे। उनके लिए कई घंटों के बिना युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से पार करना असंभव होगा। वे दर्शक शिष्य ज्यादातर गरीब पृष्ठभूमि से थे। हालांकि उन्होंने मदद नहीं की थी, लेकिन उन्हें दुश्मन भी नहीं माना जा सकता था। वे सभी धर्मी शिष्य थे, इसलिए उन पर इतना हावी होने की कोई जरूरत नहीं थी। मुकेश की बात सुनकर वे शिष्य कृतज्ञता से भर गए। वे सभी युद्ध के मैदान में भाग गए। हालांकि वे जानते थे कि उन्हें ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। वे केवल युद्ध के मैदान के बाहरी किनारों से ही गए। वहां मौजूद लाशें ज्यादातर साधारण मुख्य शिष्य और अनुग्रहित थीं। जहां तक चुने हुए लोगों के साथ युद्ध के मैदान के केंद्र की बात है, तो वह मुकेश और अन्य लोगों के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन फिर भी वे सभी 100 से ज्यादा स्थानिक छल्ले इकट्ठा करने में कामयाब रहे। उनके पास स्थानिक छल्लों को देखने का समय नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि उनमें से प्रत्येक में अकल्पनीय खजाने छिपे होंगे। राघव, मुकेश और उनके जैसे लोगों ने खुद को खुले तौर पर और स्पष्ट रूप से पेश किया। इसकी तुलना में सांझी और मानव बेकार थे। वे शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन उनमें वह भव्यता नहीं थी जो एक विशेषज्ञ के पास होनी चाहिए। भाई वेद, आपको सभी को निर्देश देना चाहिए। मैं पहले वापस जाऊंगा, मुकेश ने कहा। इतनी जल्दी क्या है? वेद शर्मा ने पूछा। यह सुनकर आश्चर्यचकित हुआ कि मुकेश 1/4 घंटे भी रुकने को तैयार नहीं था। मुझे लगता है कि इस बार राघव वाकई मुश्किल में पड़ सकता है। उसने बहुत से लोगों को मार डाला है और कौन जानता है कि इसमें कितने धर्मी शिष्य शामिल हैं। उसके लिए कई ज़्यानिटियन विशेषज्ञ इंतजार कर रहे होंगे। भले ही उसके पंख उग आए हों, लेकिन राघव के लिए भागना असंभव होगा। उसे निश्चित रूप से पकड़ लिया जाएगा, और यह देखते हुए कि उसने कितने लोगों को मारा है, यह तथ्य कि वह सबसे निचले दर्जे के मठ से आता है और उसका सुपरमठ में कोई संबंध नहीं है, सुपरमठ जरूरी नहीं कि उसे बचाने का विकल्प चुने। अगर सुपरमठ सभी के गुस्से को शांत करना चाहता है, तो वे संभवतः राघव को मार देंगे। तो मैं अभी वापस जाऊंगा और अपने बूढ़े पिता को सचेत करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राघव की रक्षा करूंगा। मेरे लिए अपनी पसंद का भाई पाना बहुत मुश्किल था। मैं उसे मरने नहीं दे सकता। मुकेश के चेहरे पर उदासी थी। वह एक भव्य पृष्ठभूमि से आया था और वह संप्रदायों के बीच अलिखित नियमों से बहुत परिचित था। आप सही कह रहे हैं। मैं भी अपने संप्रदाय के बुजुर्गों को इसकी सूचना दूंगा। वेद शर्मा ने सिर हिलाया। चल दर। उन दोनों ने अपनी गोलियां सक्रिय कर लीं और जूली के गुप्त क्षेत्र से गायब हो गए तथा अपने अधीनस्थों को पीछे छोड़ गए, जो अंतिम युद्ध क्षेत्र से लूट का माल तेजी से साफ कर रहे थे। जब हवा में अंतरिक्ष का दरवाजा हिलने लगा, तो उन शिष्यों के भाव बदल गए और उन्होंने तुरंत अपनी पटियाएं सक्रिय कर दीं। अगर वे अब भी उन्हें सक्रिय नहीं करते, तो शायद बहुत देर हो चुकी होती। जमीन पर लाशों के ढेर को देखकर यह पता नहीं चल पा रहा था कि उनमें अभी भी कितने स्थानिक छल्ले पड़े हुए थे। वे अनिच्छा से भरे हुए थे। दुर्भाग्य से पीछे रहना सिर्फ मौत थी। स्थानिक द्वार अंततः फीके पड़ गए। पूरा ज्यूली गुप्त क्षेत्र शांत हो गया। युद्ध के मैदान में केवल लाशें ही बची थीं। लाशों की एक अंतहीन संख्या। बर्फीली हवा बह रही थी। अभी भी रोने की आवाज सुनना लगभग संभव था। राघव के सामने स्थानिक उतार चढ़ाव दिखाई दिए और उसकी दृष्टि अचानक बदल गई। वह उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से वह गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था। इस समय वहां कई आकृतियां मौजूद थीं। जुआनटियन सुपरमठ के 108 मठों के संप्रदाय के नेता और उनके विभिन्न जुआनटियन विशेषज्ञ सभी यहां एकत्रित थे। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने जोरदार बहस की आवाज सुनी। उनमें से एक आवाज उसे बहुत जानी पहचानी लगी।
यह तीखी जुबान वाले वरिष्ठ सोहम की आवाज थी। लेकिन जब राघव आया तो पूरी भीड़ शांत हो गई। सबकी नजर उस पर टिक गई। राघव, तुम दुष्ट गद्दार हो। तुमने जानबूझकर अपने ही संप्रदाय के निर्दोष लोगों का कत्ल किया और हत्या कर दी। मुझे देखना है कि आज तुम कहां भागोगे। राखी अपने पहले मठ के संप्रदाय के नेता के पीछे छिप गई। उसकी आंखें विद्वेष और खुशी से भर गईं। इतने सारे ज्ञानटियन विशेषज्ञों के साथ राघव बर्बाद हो गया था। ये संप्रदाय के नेता अपने शिष्यों के स्वागत की तैयारी के लिए कुछ दिन पहले ही यहां आ चुके थे। आखिरकार जो लोग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते थे वे अपने मठों के सबसे मजबूत शिष्य थे। उनमें से हर एक महत्वपूर्ण था। मूल रूप से लोग चर्चा कर रहे थे कि धर्मी और भ्रष्ट युद्ध में क्या होगा। इस बार जुआंटियन सुपर मोनेस्ट्री निश्चित रूप से अलग दिखाई देगी। आखिरकार उनके पास मानव, सौम्या, राखी और शिवा जैसे प्रतिभाशाली लोग थे। 100 से अधिक चुने हुए लोगों को जोड़कर उन्हें अभूतपूर्व गौरव जीतने का पूरा भरोसा था। लेकिन जब वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार वे उस भ्रष्ट मार्ग के खिलाफ लहर को कैसे मोड़ेंगे जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक दबा रखा था, मानव और राखी अपने लोगों के साथ बाहर आ गए। जब वे प्रकट हुए तो संप्रदाय के नेता सदमे में उछल पड़े। मानव का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और उसकी आध्यात्मिक क्यूई लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसका दाहिना हाथ टूटा हुआ था। राखी और भी ज्यादा दुखी थी और उसका जबड़ा टूट गया था। एक लकड़ी विशेषता विशेषज्ञ तुरंत उसे ठीक करने के लिए गया। तभी राखी को बोलने की क्षमता वापस मिली। उसने जो पहली बात कही उससे सभी चौंक गए। राघव पागल हो गया था और उसने धर्मी और भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञों का पागलपन से कत्लेआम कर दिया था। सोहम तुरंत गुस्से से भड़क गया और पहले मठ के संप्रदाय के नेता से बहस करने लगा। यह वही श्राप था जो राघव ने सुना था जब वह आया था। बेशर्म राघव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी शर्मनाक हरकत करने की? जल्दी करो और पश्चाताप में घुटने टेको। पहले मठ के संप्रदाय के नेता ने गुस्से से दहाड़ते हुए राघव पर मुक्का मारा। भाड़ में जाओ तुम बूढ़े बेशर्म कुत्ते। एक भयंकर श्राप निकला और एक विशाल हथौड़ा जो मेज से भी बड़ा था पहले मठ के संप्रदाय के नेता पर बेरहमी से मारा गया। पहले मठ के संप्रदाय के नेता को राघव को तुरंत पकड़ने की उम्मीद थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि राखी ने उसे यह बताने के लिए एक गुप्त तरीका इस्तेमाल किया था कि उनकी अवैध गतिविधियां पहले ही उजागर हो चुकी हैं। इसलिए उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता राघव को मारना था। भले ही उस समय अन्य लोग जांच करते, लेकिन एक मृत व्यक्ति गवाही नहीं दे सकता था। लेकिन यद्यपि वह तेज था, सोहम उससे भी अधिक तेज था। पहले मठ के संप्रदाय के नेता सोहम की त्वरित प्रतिक्रियाओं से आश्चर्यचकित थे और उन्होंने जल्दी से अपनी मुट्ठी को हथेली में बदल दिया, जो सोहम के हथौड़े से टकरा गई। क्यूई की एक भयानक लहर निकली। राघव को लगा कि उसका दम घुटने वाला है। वे दोनों ही ज्ञानटियन विशेषज्ञ थे और उनके हाथों की हर लहर के साथ ज्ञानटियन शक्ति भड़क उठी। यह समर की ज्ञानटियन शक्ति से अलग था। उसकी ज्ञानटियन शक्ति उसके खुद से नहीं आई थी और शक्ति के मामले में यह स्वर्ग और पृथ्वी जितना अलग था। वह शक्ति ऐसी थी जो शियांटियन क्षेत्र के नीचे किसी को भी तुरंत खत्म कर सकती थी। राघव अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध करने ही वाला था कि उसने महसूस किया कि उसे एक तरफ खींचा जा रहा है। संप्रदाय नेता राघव को यह देखकर खुशी हुई कि रामानंद ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। यह वही था जिसने उनके हमले के झटकों को उसके लिए रोक दिया था। क्या हुआ? रामानंद ने गंभीरता से पूछा। संप्रदाय के नेता, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैं राखी को मारना चाहता हूं और मुझे चाहिए कि आप दूसरों को रोकें। राघव ने गहरी सांस ली। रामानंद का दिल धड़क उठा। राघव की निगाहें पूरी तरह स्थिर थीं और वह स्पष्ट रूप से राखी को मारने पर आमादा था। ठीक है। राघव को आश्चर्य हुआ कि रामानंद ने वास्तव में संकोच भी नहीं किया। उसने सिर हिलाया और इस एहसान को अपने दिल में उकेर लिया। फिर वह सीधे राखी की ओर बढ़ गया। शुरू में राखी पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन अब उसने एक तेज चीख मारी और जल्दी से पहले
मठ के एक अन्य जियानटियन विशेषज्ञ के पीछे छिप गई। बेशर्म देशद्रोही, तुम वाकई इतने लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से अपराध करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम वाकई शैतानी रास्ते पर चल पड़े हो। इस बूढ़े आदमी को निर्दयी होने और तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए दोष मत दो। पहले मठ के संप्रदाय के नेता को राघव के हमले से बहुत खुशी हुई। अब उसके पास राघव को खुलेआम मारने के लिए और भी कारण होंगे। अपनी मां को मार डालो, क्यों ना मैं तुम्हें भी मार डालूं, सोहम गुस्से में बोला। उसका हथौड़ा एक बार फिर नीचे गिर पड़ा। मृत्यु को आमंत्रित करना। सोहम के साथ उलझे होने के कारण पहले मठ का संप्रदाय नेता पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसकी आभा पूरी तरह से फूट पड़ी, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी में हलचल मच गई। लेकिन जब उसकी मुट्ठी सोहम के हथौड़े से टकराई तो वह पूरी तरह से चौंक गया। लेट जियानटियन क्षेत्र, उसे अंततः एहसास हुआ कि सोहम हमेशा से ही अपने साधना आधार को छुपाता रहा था। अब जब उसने अपनी आभा जारी कर दी थी तो सोहम ने भी ऐसा ही किया था। भागो! जब पहले मठ के संप्रदाय के नेता सोहम से उलझे हुए थे, तब राघव पहले ही राखी पर हमला कर चुका था। उसके सामने एक जियानटियन बुजुर्ग था। उस बुजुर्ग ने दहाड़ते हुए राघव पर एक हथेली मारी। हालांकि इस एल्डर के शब्द सिर्फ भागने के लिए थे, लेकिन उसकी हथेली से निकलने वाली शक्तिशाली विनायक ने साफ तौर पर दिखा दिया कि यह एक जानलेवा प्रहार था। यहां तक कि मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ भी इस प्रहार को झेलने में असमर्थ होंगे। लेकिन अचानक एक ठंडी तलवार क्यों उस व्यक्ति की हथेली में घुस गई। वह बुजुर्ग पूरी तरह से भयभीत हो गया। उसका हाथ तुरंत फट गया और वह चीखते हुए बुरी तरह से पीछे की ओर उड़ गया। रामानंद, कितना बेशर्म! उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई, क्योंकि वह तलवार क्यों ही रामानंद से आई थी। रामानंद ने अपनी तलवार म्यान में रख ली, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने उस व्यक्ति की तरफ देखा तक नहीं। अब राघव राखी के ठीक बगल में आ गया। बिना कुछ कहे उसने सबसे पहले उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा, जिससे उसका ठीक हुआ जबड़ा टूट गया। उसी समय उसका हाथ उसके गले पर कस गया और उसकी आंखों से हत्या की मंशा झलकने लगी। राघव ने राखी को तुरंत पकड़ लिया था, जिससे सभी लोग डर गए थे। राखी एक बेहतरीन विशेषज्ञ थी, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था कि राघव के सामने उसके पास प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। वे नहीं जानते थे कि राखी पहले से ही राघव से डर चुकी थी। जब वह उसके सामने आता तो उसका सिर सुन्न हो जाता और उसकी प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती। उसका पहला ख्याल यह होता कि वह मर चुकी है। पूरी भीड़ चुप थी। अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अंतरिक्ष लगातार कांप रहा था, क्योंकि अधिक से अधिक लोग दिखाई दे रहे थे। विभिन्न मठवासी शिष्य वापस लौट रहे थे। उनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने राघव पर हमला करने में मदद की थी। वे यह देखकर हैरान थे कि वह सभी की मौजूदगी के बावजूद राखी को पकड़ने में सक्षम था। राखी की जिंदगी और मौत राघव के एक विचार से तय होगी। क्या बाकी सब अंदर ही मर गए? क्या हुआ? 7वें मठ के संप्रदाय के नेता ने अपने एक मुख्य शिष्य से पूछा। चाहे वह 7वें मठ के संप्रदाय के नेता हों या अन्य, वे सभी जो कुछ देख रहे थे उससे हैरान और क्रोधित थे। वे जवाब मांग रहे थे। राघव, राखी को रिहा करो, अन्यथा तुम्हारे भारी पाप और भी बदतर हो जाएंगे। पहले मठ के संप्रदाय के नेता सबसे ज्यादा क्रोधित थे। राखी एक प्राचीन परिवार की शिष्या थी और वह केवल संयम के लिए यहां आई थी। अगर उसे कुछ हो गया तो उसे भी सजा मिलेगी, लेकिन एक संप्रदाय के नेता के रूप में जिसका पद बहुत ऊंचा था, वह दूसरों पर दबाव डालने के लिए अपने पद का इस्तेमाल करने का आदी था। दुर्भाग्य से वह गलत था। राघव ने उसकी बात नहीं मानी। भाड़ में जाओ तुम्हारे भारी पाप। तुम बूढ़े तुच्छ सोच वाले कूड़े के ढेर। किसी छोटी सी बात के लिए तुम वास्तव में चाहते थे कि मैं गुप्त क्षेत्र में मर जाऊं। तुमने राखी और मानव को मेरे खिलाफ हर तरह की साजिश रचने को कहा, जिससे मेरे कई अच्छे भाई मारे गए। जब भारी पापों की बात आती है तो तुम सबसे बेहतरीन हो। भाड़ में जाओ तुम्हारी मां। तुमने वास्तव में यहां इतनी पवित्र बातें करने की हिम्मत की? क्या तुम्हारा चेहरा चमड़े से बना था? राघव ने शाप दिया। बकवास! लोगों पर इतनी जहरीली बदनामी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले मठ के संप्रदाय के नेता ने गुस्से से कहा।
राघव ने अपनी कृपाण को हल्के से घुमाया और राखी का हाथ उसके शरीर से अलग हो गया, जिससे सभी लोग चौंक गए। राघव ने वास्तव में इतने सारे लोगों के सामने राखी का हाथ काटने की हिम्मत की। राघव, क्या तुम राखी की पृष्ठभूमि जानते हो? ऐसा करके तुम अपने पूरे 108वें मठ को खत्म कर दोगे। पहले मठ के संप्रदाय के नेता ने दहाड़ते हुए कहा। एक और हाथ गिर गया। राखी का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हालांकि उसका गला राघव ने पकड़ लिया था और वह एक भी बात नहीं बोल पा रही थी। तुमने क्या कहा? मैंने तुम्हें सुना नहीं। राघव ने उसे घूर कर देखा। उसकी खूनी तलवार राखी के गले पर दबा दी गई। पहले मठ के संप्रदाय के नेता के चेहरे पर पूरी तरह से भाव बदल गए। राघव निश्चित रूप से पागल हो गया था। किसी की धमकियों का कोई फायदा नहीं था, बल्कि इससे वह और भी क्रोधित हो जाता। रामानंद, क्या आप अपने शिष्य से कुछ नहीं कहना चाहते? पहले मठ के संप्रदाय के नेता ने रामानंद को ठंडी निगाह से देखा। रामानंद ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, राघव मेरे मठ का सबसे उत्कृष्ट शिष्य है। वह जो भी करना चाहेगा मैं उसका समर्थन करूंगा। जहां तक मेरे 108वें मठ को नष्ट करने की आपकी धमकी का सवाल है, उन्हें आने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पहले मठ के संप्रदाय के नेता की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रामानंद राघव को इतना लाड़ प्यार करेगा। अच्छा बच्चा, एक हीरो को ऐसा ही होना चाहिए। क्या सबसे बुरी स्थिति में सिर्फ मौत ही नहीं है? जब तक आप अमर या भगवान नहीं बन जाते, कौन नहीं मरेगा? जीने का मतलब है अपनी मर्जी से काम करना, कृतज्ञता और दुश्मनी चुकाना। अगर आप हर छोटी छोटी बात से घबरा जाते हैं तो साधना करने का क्या मतलब है? सोहम ने रामानंद के कंधे पर थपथपाया और जोर से हंसा। अचानक और लोग वहां आ गए। जब वे वहां आए तो भीड़ चौंक गई और क्रोधित हो गई। अर्जुन सबसे पहले दिखाई दिया। उसने अभी भी अपना कवच पहना हुआ था। उसके कवच का मूल रंग पहले से ही खून से पूरी तरह से छिप चुका था। उस पर अभी भी मांस के अनगिनत टुकड़े चिपके हुए थे और उसमें से तेज खूनी बदबू आ रही थी। नेहा, सिद्धार्थ, मनोज, शुभम, विनायक और देवांश सभी दिखाई दिए। केवल शिवांश नहीं आया था, क्योंकि वह पहले ही मर चुका था। बॉस, हम आ गए हैं। यह देखकर कि राघव ने राखी को पकड़ लिया है, अर्जुन दिल खोलकर हंसा। जब तक वे अपने भाइयों के लिए बदला लेने के लिए राखी को मार सकते हैं, तब तक भले ही उन्हें अपने जीवन का बलिदान देना पड़े, वे एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाएंगे। उन्हें देखकर सभी संप्रदाय के नेता भयभीत हो गए। उनमें से हर एक खून से लथपथ था और असीम हत्या की मंशा से भरा हुआ था। यहां तक कि नेहा भी खून से लथपथ था। आखिर इन चंद लोगों ने कितने लोगों को मारा था? सबसे भयानक सिद्धार्थ था। उसकी आंखें काली होने के अलावा उसका पूरा शरीर लाल था। उसके नुकीले डंडे पर अभी भी आंतें फंसी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि उसे इसका एहसास भी नहीं था। उन सभी को आते देख सोहम और रामानंद दोनों ही बहुत भावुक हो गए। जब राघव अपने आप वापस आया था तो उन्होंने मान लिया था कि बाकी लोग पहले ही मर चुके हैं। सोहम विशेष रूप से उत्साहित था। सिद्धार्थ को सुरक्षित और स्वस्थ वापस आते देख वह खुशी से नाचने लगा। सबसे रोमांचक बात यह थी कि उनमें से हर एक दिव्य ब्लेड की तरह था, जिसे आखिरकार खोल दिया गया था। उनकी तीक्ष्णता आकाश को चीरने में सक्षम थी। इन सभी जियानटियन विशेषज्ञों की निगाहों के नीचे भी उनके चेहरों पर थोड़ी सी भी बेचैनी नहीं थी। इसका मतलब यह था कि उनमें से प्रत्येक मानसिक क्षेत्र पहले से ही मृत्यु से निडर होने की स्थिति में पहुंच चुका था। एक ऐसी स्थिति जहां सम्मान या अपमान अब मायने नहीं रखता था। ऐसा मानसिक क्षेत्र कुछ ऐसा था जिसे 100 साल से अधिक समय तक साधना करने वाले विशेषज्ञ भी हासिल नहीं कर पाते। राघव, राखी को रिहा करने के लिए तुम क्या मुआवजा चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, वह एक प्राचीन परिवार की शिष्या है और वह ऐसा अस्तित्व नहीं है जिसे तुम भड़का सको। तुम्हें उसके परिवार से सावधान रहना चाहिए कि वह तुम्हारी मांसपेशियां तोड़ दे और तुम्हारी हड्डियों को राख में बदल दे। पीला पड़ चुका मानव ने आखिरकार अपना मुंह खोला। उसे अभी अभी एक विशेषज्ञ ने ठीक किया था और उसकी अंदरूनी चोटें काफी बेहतर हो गई थीं।
हालांकि उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं और इसीलिए वह अभी भी पूरी तरह से पीला था। उसके शब्दों ने राखी को अंतहीन भय और क्रोध से भर दिया। वह और मानव दोनों अब तक राघव के स्वभाव को जान चुके थे। उसने कभी किसी धमकी के आगे घुटने नहीं टेके। मानव द्वारा अब राघव को धमकी देना स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि वह उसे क्रोधित करना चाहता था और उसे राखी को मारने के लिए मजबूर करना चाहता था। इस तरह राखी मर जाएगी और राघव भी मर जाएगी। यह ठीक इसलिए था क्योंकि वह मानव की कपटी योजना को समझ गई थी, इसलिए उसकी आंखों में इतनी ईर्ष्या भरी हुई थी। मानव वास्तव में उसे मरना चाहता था। मानव, तुम सच में एक अच्छे आदमी हो। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। एक प्राचीन परिवार वास्तव में एक विशाल अस्तित्व है और मैं उनसे वास्तव में डरता हूं। मैंने फैसला किया है, मैं राखी को नहीं मारूंगा। राघव अचानक हंसा। तो तुम्हें जल्दी से जल्दी उसे रिहा कर देना चाहिए। तुम छोटे गद्दार हो। उसके साथ ऐसा व्यवहार करना पहले से ही ईश निंदा है। एक बार जब तुम उसे रिहा कर दोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से माफी के तौर पर मरना पड़ेगा। मानव की आंखों में दहशत छा गई। अगर राघव ने उसे नहीं मारा होता तो भी उसके कृत्य माफ किए जा सकते थे। यह देखते हुए कि वह कितना प्रतिभाशाली था, उसे जरूरी नहीं कि मारा जाता। लेकिन मानव जो सबसे ज्यादा चाहता था वह था कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े वह मर जाए। राखी द्वेष से भर गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस आदमी से वह प्यार करती है वह उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। वह उसे काट कर मार डालना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास जबड़ा ही नहीं था। राघव मुस्कुराया। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से 3 औषधीय गोलियां निकाली और उन्हें उसके गले में उतार दिया। मैं अभी तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें जीने के लिए 7 दिन दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन 7 दिनों में तुम महसूस करोगे कि 10,000 चींटियां तुम्हारा दिल खा रही हैं, 10,000 जहरीले कीड़े तुम्हारी अस्थिपंजर चूस रहे हैं और 10,000 कीड़े तुम्हारी आत्मा को काट रहे हैं। जब तक आप पौराणिक 1000 हृदय वाले हिमकमल को नहीं खोज लेते, तब तक उन 7 दिनों के बीतते ही आपका शरीर क्षय होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपकी त्वचा सड़ेगी, फिर आपका मांस और फिर आपकी हड्डियां। सबसे भयानक बात यह है कि आप इस जंग को महसूस भी नहीं कर पाएंगे। आप अपने शरीर को धीरे धीरे सड़ते और गिरते हुए देख पाएंगे, लेकिन आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पहले 7 दिनों के दौरान पहले से ही सारा दर्द महसूस कर चुके होंगे। इसलिए आपको बहुत धन्य महसूस करना चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि जहर को बाहर निकालने के लिए कोई भी गोली न लें, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से यह जहर की गोली बनाई है और दुनिया में ऐसा कोई और नहीं है जो इसे समझता हो, और इसीलिए तुम्हारा जीवन स्वर्ग तक है। अगर तुम 1000 दिल वाले हिमकमल को पा सकते हो तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि तुम्हारा जीवन वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर तुम इसे नहीं पा सकते तो हे बस चुपचाप अपने आखिरी 7 दिनों का आनंद लो। अगर तुम्हारा कोई अधूरा काम है तो तुम्हें उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए शादी करना और बच्चे पैदा करना, राघव ने कहा। उसकी आवाज बेहद शांत थी, लेकिन इससे लोगों को अविश्वसनीय रूप से ठंड का एहसास हुआ। ज्यानेटियन विशेषज्ञों से घिरे होने के बावजूद राघव के हर शब्द में आत्मविश्वास भरा हुआ था और कोई भी उसकी कही गई बातों पर संदेह नहीं कर सकता था। राघव ने अचानक राखी को मानव की ओर फेंक दिया, जिसने जल्दी से उसे पकड़ लिया। मानव निराशा से भर गया, लेकिन फिर भी वह खुश होने का नाटक कर रहा था और उत्साहित होकर बोला, बहन राखी, अद्भुत! इससे मैं सचमुच बहुत डर गया। आह! मानव अचानक चिल्लाया जब राखी ने बेरहमी से अपना सिर मानव की नाक पर पटक दिया। उसकी नाक टूट गई और वह रोने भी लगा। एक कारण यह था कि मानव के पास कोई बचाव नहीं था, जबकि दूसरा कारण यह था कि वह वर्तमान में कितना कमजोर था। नतीजतन उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया। सबको हैरानी इस बात से हुई कि उसकी नाक तोड़ने के बाद भी राखी ने उसकी नाक को बुरी तरह से काटा। हालांकि उसके पास निचला जबड़ा नहीं था, फिर भी उसने अपने ऊपरी जबड़े की ताकत का इस्तेमाल करके उसकी नाक फाड़ दी, जिससे मानव चीख पड़ी और उसे दूर धकेल दिया।
जब उसे लात मारकर दूर कर दिया गया, तभी लोगों ने देखा कि राखी का चेहरा काला पड़ने लगा था और मुड़ने लगा था और उसका शरीर लगातार हिल रहा था। सबके दिल ठंडे हो गए। वे सब ने सोचा कि राघव ने अभी क्या कहा था, 10,000 चींटियां तुम्हारा दिल खा जाएंगी, 10,000 जहरीले कीड़े तुम्हारी अस्थि पंजर चूस लेंगे और 10,000 कीड़े तुम्हारी आत्मा को काट लेंगे। राघव, तुमने अपने ही संप्रदाय के एक सदस्य के साथ इतना बुरा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? पहले मठ के संप्रदाय के नेता ने चिल्लाकर कहा। अपना मुंह बंद करो, हम क्रूर थे, अपनी मां को चौदो। इस बेवकूफ महिला ने इतने लोगों को मरवा दिया और तुम कहते हो कि हम क्रूर हैं? क्या तुम अंधे हो? अर्जुन अब खुद को रोक नहीं सका और पहले मठ के संप्रदाय के नेता की ओर इशारा करते हुए सीधे शाप दिया। विद्रोह। 108वें मठ के शिष्यों ने उसी संप्रदाय के सदस्यों को क्रूरतापूर्वक और क्रूरता से मार डाला है। सभी लोग उन्हें पकड़ने में मेरी मदद करें। पहले मठ के संप्रदाय के नेता ने चिल्लाया। 20 से अधिक ज्यानेटियन विशेषज्ञ तुरंत आगे बढ़े। रामानंद, राघव और अन्य सभी को पूरी तरह से घेर लिया। जैसे ही पहला मठ इस मामले को एक ही बार में निपटाने की योजना बना रहा था, उनके सामने एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। सौम्या! दूसरे मठ के शीर्ष शिष्य को देखकर कई संप्रदाय के नेता आश्चर्य से चिल्ला उठे। जैसे ही वह प्रकट हुई, वह सीधे राघव के पास गई और आसपास के संप्रदाय के नेताओं से ठंडे स्वर में कहा, मैं राघव के साथ संबद्ध हूं और जो कोई भी राघव का दुश्मन बनेगा वह मेरे हुआ परिवार का दुश्मन बन जाएगा। सौम्या के शब्दों में निर्विवाद संकल्प था। पहले की तुलना में वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह थी, असहनीय अहंकार और दिखावटीपन से भरी हुई। यह ज्यूली गुप्त क्षेत्र नहीं था। यह स्थान धार्मिक मार्ग से संबंधित था और एक प्राचीन परिवार से आने वाले व्यक्ति के रूप में उसका एक शानदार दर्जा था। यह शक्तिशाली परिवारों के शिष्यों की शक्ति थी। यहां तक कि ज्यानेटियन विशेषज्ञों के सामने भी वे अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते थे। सौम्या को राघव के साथ खड़ा देखकर कई लोग दंग रह गए। सौम्या हमेशा से दूसरे मठ का गुप्त हथियार रहा था, लेकिन गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद सौम्या ने अपनी भव्यता दिखाई, सभी मठों को हिला दिया। उसकी पृष्ठभूमि अब कोई रहस्य नहीं थी। इस कारण अनगिनत मठों को पहले और दूसरे मठों से बहुत ईर्ष्या होने लगी। दोनों मठों में प्राचीन पारिवारिक शिष्य थे जो तप के लिए वहां गए थे। हालांकि उन्हें ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ भी गलत है। आखिरकार पहले और दूसरे मठों में निश्चित रूप से उस स्तर की शक्ति थी, अन्यथा प्राचीन परिवार भी अपने शिष्यों को अपना समय बर्बाद करने के लिए वहां नहीं भेजते। दूसरे मठ के संप्रदाय के नेता को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह अलग खड़ा हुआ और हल्के से बोला, स्वाभाविक रूप से मेरे मठ के शिष्य को बाहरी लोगों द्वारा धमकाया नहीं जा सकता। वह सौम्या के पास आया और पुकारा, राकेश, सोहेल, रुद्रानश, आपको भी आना चाहिए। 10 से ज्यादा ज्यानेटियन विशेषज्ञ तुरंत वहां पहुंच गए। वे सभी लोग दूसरे मठ से जुड़े हुए थे। इस बार दूसरे मठ ने सचमुच पहले मठ के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया था। अब उनकी पूरी ताकत सामने आ गई थी। गिरीश, क्या तुम सच में मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? पहले मठ के संप्रदाय के नेता की अभिव्यक्ति डूब गई। समर, क्या तुम बस अपनी सांसें बर्बाद नहीं कर रहे हो? तुम्हारा चरित्र ऐसा है कि मठों में हर कोई जानता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जूनियर पीढ़ी भी आपको नीची नजर से देखती है। अब मैं भी आपको नीची नजर से देख रहा हूं। यह पहली बार नहीं है जब आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है।